नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। मेरी माँ फाउंडेशन और अयोध्या की रामलीला का आयोजन करने वाले संस्थापक बॉबी मलिक ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी जी के हम कह सकते हैं जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सेमिनार रखा गया था, जहाँ पे कई हम ये कह सकते हैं बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक राजकुमार आनंद जी और कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। और सबसे बड़े मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मनोज तिवारी, जो कि सांसद हैं दिल्ली से, वो यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने कई सारी बात की और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसी समय जब भारत और पाकिस्तान के मध्य जिस तरीके से सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा था, इन सब पे इस सेमिनार में काफ़ी कुछ बात मनोज तिवारी ने रखी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद बॉबी मलिक को बहुत सारी बधाइयाँ मिली, क्योंकि जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था उसमें भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जिस तरीके से बताया गया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की हम कह सकते हैं कि बुरी मंशा थी कि वो ड्रोन अटैक्स कर रहे थे, किस तरीके से भारतीय सेना ने उन सभी को असफल कर दिया और कहीं ना कहीं भारत के मान सम्मान को और बढ़ा दिया। इस विषय पे मनोज तिवारी जी ने खुल के कहा कि मोदी जी ने न केवल अगर बात कही जाए कि देश में जो विकास हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नारा भी है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, न केवल विकास बल्कि अगर बात की जाए आर्थिक, राजनीतिक और जिस तरीके से जब उन्होंने कहा कि विरोधी ये आवाज़ उठाते थे कि मोदी जी विदेश यात्रा बहुत करते हैं, तो उन सबको आज समझ में आ गया है कि उन विदेश यात्राओं का फ़ायदा कितना मिला है कि जब हम विषम परिस्थितियों में हैं तो ये सारे देश हमारे साथ एकजुट होकर खड़े हैं। हालांकि उन्होंने इस बार विपक्ष का भी बहुत हम ये कह सकते हैं कि खुले दिल से समर्थन किया कि जिस तरीके से भारत के एकजुटता के मुद्दे पे, भारत में हुए इस आतंकवादी हमले पे जिस तरीके से सरकार के साथ मिलकर समन्वय के साथ सेना को समर्थित किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत ने बड़े फैसले लेने में आसानी रही। आपको बता दें इस कार्यक्रम में जो बहुत बड़े कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जमाल खान, वो भी आए। उन्होंने भी अपनी बात कही और कहा बताया कि किस तरीके से इस भारत में अब जो इलाज एक समय में 50-60 लाख रुपए में होता था, उस इलाज की दर को कम करते हुए महज 5 से 6 लाख रुपए में हम कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने एक बच्चे का उदाहरण भी दिया जिसके इलाज में करीबन एक परिवार पहले 2 करोड़ खर्च कर चुका था, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा था। लेकिन जमान खान ने जो अपना हम कह सकें कि सेंटर बना रखा है, वहाँ पे उन्होंने महज 5 से 6 लाख रुपए में उसका इलाज किया और आज वो फ्री होके, कैंसर फ्री होके आराम से स्कूल जा सकती है। तो इस कार्यक्रम में ऐसी बहुत सी बातें रहीं और साथ ही साथ जब इस कार्यक्रम का समापन हुआ तो वहाँ पे मनोज तिवारी जी ने सभी, क्योंकि यहाँ पे ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई धर्म, कुछ भी बीच में नहीं आता, केवल एक चीज़ आती है भारतीयता। उसके नाम पे उन्होंने एक गाना किया कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय एक हैं। और कहीं ना कहीं उसी के कुछ देर बाद हम कह सकते हैं जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से सरेंडर कर दिया और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की संभावनाएं थी वो विराम हो गई और कहीं ना कहीं दिखा दिया कि भारत की क्षमता कितनी बड़ी है।